हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज भाई हम लोग यहां से बात करने वाले हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे बार्क मैथ के बारे में। ठीक है, जो कि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मिशन हमारा क्या है, बार्क है, जो हमारा अभी लास्ट अगस्त या फिर सितंबर में है ना, 30 से 40 दिन बचे हुए हमारे पास। तो जो हम लोग शेषफल प्रमेय जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, क्या कि जो हमारे पास शेषफल प्रमेय थी, यानी जिसे आप लोग क्या बोलते हो, रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हो भाई, जिसे आप लोग बोलते हो रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है पार्ट हमारा पहला हो चुका था, है ना, उसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम लोग जो है दूसरी क्लास यहाँ से करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि भाई आज की जो क्लास है हमारे पास क्लास नंबर जो है वो हमारे पास है 12। ठीक है, आगे पीछे की हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो उनको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल पे भी प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख पाओगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि भाई थ्योरी का भी चल रहा है, फिटर थ्योरी और एमसीक्यू, और ये हमारे पास एक मैथ, 3 क्लासेस चल रही जो कि आप प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्त, और चैनल पे आप अगर पहली बार आए नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई पावर ऑफ रिमाइंडर, यानी कि जो पावर होती है ना, पावर का शेषफल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे भाई, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिमाइंडर ऑफ पावर रहेगा। क्या रहेगा, रिमाइंडर ऑफ पावर। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, पावर जो है, पावर का हम लोग कैसे शेषफल निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग भाई कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, -1 है अगर, ठीक है, और हमारे पास क्या है, +1 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या करते हैं हम लोग, अगर जो हमारे पास -1 है, -1 की पावर अगर हमारे पास सम संख्या आती है, क्या आता है, अगर हमारे पास इसकी जो है पावर सम संख्या आती है तो हमारे पास क्या होगा, जो भी ब्रैकेट के बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा, पॉजिटिव नंबर निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो हमारे पास क्या होता है, सम संख्या होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, समझ रहे हो, अगर किसी भी नंबर के पावर में, ठीक है, जैसे आपके पास ये -1 लिखा है, इसके पावर में अगर आपका 4 आ जाता है तो बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी माइनस वाला जो है बाहर निकलेगा। अब इधर बात करते हैं, अगर +1 है हमारे पास, क्या है, +1 है, तो +1 में क्या होता है, अगर पावर यहाँ पे क्या है, विषम है, क्या है, पावर विषम है, यानी कि ऑड नंबर है, तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या निकलता है, हमेशा निगेटिव नंबर ही निकलता है। क्या निकलता है, हमेशा निगेटिव नंबर ही यहाँ पे निकलता है। जैसे हमारे पास क्या होगा, कहीं यहाँ पे हम लोग क्या है, अभी यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग आगे चले गए थे, अभी हम लोग यहीं पे ही बात करेंगे, किसके बारे में, -1 के ही बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप और नोट करिएगा, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास -1 की पावर है ना, वो हम लोग +1 पे समझ लिए थे, अगर हमारे पास -1 की पावर क्या हो जाए, -1 की पावर अगर हमारे पास विषम हो जाए, क्या हो जाए, -1 की पावर अगर विषम यानी कि ऑड नंबर हो जाता है, तो हमारे पास बाहर क्या निकल के आता है, -1 निकल के आता है। क्या आता है बाहर, -1 निकल के आएगा। क्यों, देखो जैसे हमारे पास ये -1 है, -1 की पावर अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगाते हैं तो क्या निकल के आता है, -1। ऐसा क्यों होता है, जैसे आप देख रहे हो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये पावर 4 दिया गया है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्लस का बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गई इतनी आप, चलो इसके बाद जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1, ये 3 बार है, तो माइनस और माइनस प्लस हुआ, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक रूल जो है आपको पता होना चाहिए भाई, कि क्या होता है हमारा, कि अगर हमारे पास प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही आता है, अगर हमारे पास माइनस और प्लस का होता है तो माइनस ही आता है, अगर प्लस और माइनस का होता है तो भी माइनस आता है, अगर माइनस और माइनस का आता है तो प्लस आता है। ठीक है, ये सिंबल अगर आप याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पावर अगर हमारे पास क्या है, अगर सम है तो -1, जैसे -1 की पावर अगर हमारे पास सम है तो नंबर हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा, अगर -1 की पावर हमारे पास विषम है तो नंबर हमारे पास निगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ से हम लोग
दूसरे नंबर पे, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे भाई, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा, ये हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास 1, ठीक है। अब हमारे पास -1 ना हो के सिर्फ 1 है, तो इसमें भी हम लोग 2 केसेस देखेंगे। प्लस का 1 कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्लस का 1, इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, सभी को बिल्कुल सिंपल से और एक बार में समझना है। 50 बार चीज़ें रिपीट करने से आप सभी को पता है कि मन में तरह तरह के सवाल आ जाते हैं ना, तो एक बार में सिंपल से समझेंगे। अगर +1 है तो +1 की पावर अगर हमारे पास विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो बाहर क्या निकलेगा ये आप सभी बता दो। इस ब्रैकेट पे क्या आएगा, अगर हमारे पास +1 की पावर हमारे पास सम है, यानी कि इवन नंबर है, तो हमारे पास बाहर क्या निकल के आएगा ये आप सभी बता दो, ठीक है दोस्त। सभी लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, देखो +1 की पावर अगर हमारे पास विषम है तो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही बाहर आता है, अगर +1 की पावर सम है तो भी हमारे पास बाहर 1 आता है। ऐसा क्यों होता है आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे ये +1 है, आपको पता है यार, देखो आपको अभी बताया गया, ये आप प्लस का गुणा कितनी भी बार कराओ यार, 2 बार कराओगे प्लस आएगा। अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे अगर 3 बार करा रहे हो तो भी प्लस आएगा भाई। प्लस में जब निगेटिव का रोल ही नहीं है तो मतलब ही क्या है ना, समझ रहे हो ना बात। इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे सम नंबर है या इवन नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बेसिस पे 1 से 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या करते हैं, जो हम लोग एग्जाम्पल लेके आए हुए हैं, तो 1 से 2 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल भाई हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है 18/17, ठीक है। 18/17 की पावर कितना दे रहा है भाई, यहाँ पे चलो ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ की हमारे पावर कितना दे रहा है 25। इसे जब आप लोग सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या आता है बता दो, क्या आता है बता दो। बस सिंपल सा बेसिक सा रूल जो आपको अभी बताया गया वही फॉलो करना है भाई। देखो 17 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ देते हो तो माइनस पे ज्यादा दूर चले जाओगे, माइनस के रिमाइंडर पे आप ज्यादा दूर चले जाओगे, है ना। 17 दुनाई कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 में से आप 18 घटाओगे, है ना, 14 में से 8 घटाओगे 6 बचेगा, फिर 2 में से 1 16, माइनस के 16 पे चले जाओगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। हमने माइनस का रिमाइंडर क्यों पढ़ा था, क्योंकि अगर पॉजिटिव में भी रिमाइंडर ज्यादा दूर जा रहा है तो हम निगेटिव वाले से कर सके, कैलकुलेशन आसान कर सके। तो यहाँ पे क्या करोगे, 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 1 ही बचेगा ना ऊपर, और इसकी पावर अगर 25 है तो हमारे पास बाहर तो 1 ही आएगा ना। क्या आएगा 1 आएगा। ये सिंपल सा इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब बता दो भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं सेकंड। एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरा कि 81/82, और इसकी पावर इन्होंने लगा रखी है कितनी भाई 26। अब बता दो इसका आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है भाई। इसका रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, तो सभी लोग बता दो यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। चलो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, देखो अब यहाँ पे 82 का भाग दोगे, है ना। अगर आप 2 बार दोगे तो 81 से काफी दूर चले जाओगे, आएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन 81 से दूर चले जाओगे, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर हम 82 का पढ़ा 1 बार भी पढ़ते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। इसकी पावर आएगी 26 और नीचे होगा हमारे पास 82। अब ये बता दो, ये आपको जस्ट अभी बताया गया था भाई, ये आपको जस्ट अभी यहाँ पे बताया गया था कि माइनस की पावर क्या बताया गया था, यहाँ पे देखो माइनस की पावर क्या आया हुआ, ये एक 26 का ऐसा नंबर है, सम नंबर है। अगर माइनस की पावर हमारे पास सम संख्या आता है तो बाहर हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव ही निकल के आता है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 1। अगर इसी जगह से खोज करो आपके पास क्या होता है, इसी जगह पे हम लोग एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल जो है हमारे पास तीसरा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा शांति से। एग्जाम्पल अगर हम लोग थर्ड लेते हैं कि भाई क्या था यही वाला, जैसे 81/82
82 था और इसकी पावर अगर हम लोग ले लेते 27, ठीक है। क्या ऊपर वाले पे हमने पावर ली थी 26 और यहाँ पे अगर हम ले लिए पावर जो है 27, तब क्या होगा बता दो, तब क्या होगा। आप फिर 81 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ोगे, जो कि रिमाइंडर आपके पास आएगा -1, इसकी पावर आएगी 27 और बटे में 82। तो अब बता दो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग रफ कॉपी में कैलकुलेट करते रहेंगे तो क्या होगा भाई, -1 का नंबर जो है यहाँ पे पावर क्या है इसकी, विषम है। और जब पावर विषम होती है तो आपने पढ़ा है, जब अगर पावर इसकी विषम है तो माइनस का नंबर ही बाहर निकल के आता है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से रिमाइंडर माइनस का ऊपर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। इतनी भावनाएं तो आप समझ रहे होगे। चलो आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, इतनी तो आप समझ ही रहे होगे। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसा कि आप देख पाओगे 126 बटे 127 और 126 की पावर इन्होंने कितना लगाया भाई, 129 लगा दिया, ठीक है। कितनी भी पावर लगाओ हमें उससे क्या मतलब है ना। चलो तो अब बताओ 127 का अगर 2 बार आप पहाड़ा पढ़ दो, 26 से बहुत दूर चले जाओगे, 126 से बहुत आगे, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारे पास -1 बटे 127, पावर है हमारे पास 129, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, यानी कि जिसे आप बोलते हो विषम। क्या बोलते हो, विषम। तो यहाँ पे आपका सीधा सा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर -1 की पावर विषम है तो -1 बाहर आएगा, अगर पावर सम होती तो हमारे पास क्या बाहर आता, 1 बाहर आता। समझ रहे हो ना इतनी भावनाएं। चलो तब फिर अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जैसे हमें दे देता है 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, यही आप लिखते हो ना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यही होता है। जैसे अगर आपको दे देता है यहाँ पे 5 की पावर 4, तो आप क्या लिखते हो, 5 × 5 × 5 × 5, यही मतलब होता है ना। वो नंबर उतनी बार रिपीट होता है जितनी उसकी पावर होती है। समझ रहे हो। तो जैसे अगर यहाँ पे आपको क्या दिया है, जैसे ये 2 की पावर इन्होंने 3 दे दिया है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। जब बेस हमारा समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जो कि हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 3 ही आएगा, है ना। या तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो 2 की पावर 1 है 2 करोगे, 2 की पावर 2 है 2 करोगे, आपके पास तो आएगी वही सेम चीज, आएगी ना वही सेम चीज। अगर इसी तरह जो है आपके पास है 5 की पावर 4, अगर इसको आप तोड़ो तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3, ये भी लिख सकते हो। या तो फिर आप 5 की पावर 2 नहीं 5 की पावर 3 × 5 की पावर 1, कैसे भी लिखो। ये जो ऊपर आप नंबर देख रहे हो ना पावर में, जो यहाँ पे पावर में है, इनका योग हमेशा 4 ही होना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। चलो इतना समझ गए हो तो चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ से, कि भाई अगर आप इतना समझ गए हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपको क्यों बताया गया, इसके पीछे क्या राज है वो समझते हैं। जैसे हमें दे दिया इन्होंने 2 की पावर 6 बटे 9, अब बताओ इसको कैसे करोगे। 2 की पावर 6 बटे 9 इन्होंने दे दिया, तो कैसे करोगे। तो आपको एक चीज, अभी जैसे कि आप पीछे सवालों पे करते आ रहे थे कि भाई नीचे 127 था ऊपर 126 था, आसान होता था, तो आपको कुछ इसी तरह से इनको बनाना है। ये जो पावर है ऊपर ऐसा नंबर बना लो कि यहाँ पे 8 आ जाए, कितना आ जाए, 8 आ जाए। समझ रहे हो बात को, ऐसा पावर जो है आपको यहाँ पे बनाना है। तो जल्दी से भाई बना लो। क्या बनाओगे आप, जैसे कि हमारे पास था, हम यहाँ पे आप जानते हो, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 1 कम 2 हो गया, 2 की पावर 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 की पावर 3, 2 दूना 4 और दूना 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया ना। ये कितना हो गया, 8 आ गया। अब देखो समझो, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कि हमने यहाँ पे कर दिया कि 2 की पावर 3 और बाहर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, घातें गुणा होती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, है ना। घातें जब बेस समान होता है तब जुड़ती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपने 2 की पावर 3 यानी कि ये 8 आपने लिख दिया, 8 लिख दिया, बटे में आपने लगा दिया 9। समझ रहे हो हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखा है, हम इसको एक नंबर ऊपर बनाते हैं। इतना आपने कर लिया यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि भाई 8 बटे का 9 की पावर 2, और इसमें जब आप पढ़ोगे माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा जिसकी पावर 2 होगी बटे में 9, तो रिमाइंडर आपका क्या निकल के आ जाएगा 1। क्यों, -1 की पावर सम संख्या है, बाहर 1 निकल के आएगा। समझ गए, ये लॉजिक आपको समझ में आया, जो पीछे ग्रीन ग्रीन आपको बताया गया समझ में आ गया। चलो अगर नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, है ना। अगर नहीं आया है समझ में तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल तो भाई पहले से लाना पड़ता है ना। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि भाई जैसे देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कितना कि भाई 3 बटे हमें कितना दे रहा है ये 82, और 3 की पावर दे रहा है हमको 28, कितनी 28। अब इसको कैसे करोगे ये बता दो, कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए यार कि यहाँ पे हम इसके करीब नंबर बना लें, 82 के करीब। तो कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देखोगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 करोगे है ना, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 की पावर अगर 4 करते हो तो आपके पास कितना हो जाता है भाई 27 के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 81, कितना हो गया 81। तो आपको क्या समझ में आया भाई साहब यहाँ से कि अगर हम इसको 3 की पावर 4 लिख दें तो ये हमारा क्या है 81 है। तो देखो इसको लिखो, 3 की पावर 4 आपने यहाँ कर लिया यानी 4, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आप 7 का मल्टीप्लाई कराओगे तभी ये 28 जाएगा, और ये कर दोगे 82। भाई पावर तो हमें बराबर रखनी है ना, पावर 28 ही रखनी है, हमें अपना काम निकालना है, वो कैसे निकालना है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई 3 की पावर 4 लगा देंगे तो 81 बन जाएगा, और यहाँ पे 7 का गुणा करा देंगे 28 भी ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अब क्या करोगे, 3 की पावर 4 का मतलब होता है आपके पास 81, 81 की पावर है आपके पास 7 बटे में है 82। अगर आप 82 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दोगे तो आप ज़्यादा चले जाओगे, वही बेहतर है -1 ही ले लो। -1 की पावर है 7, कितना है -1 की पावर है 7 और बटे में है आपके पास 82। तो बता दो भाई रिमाइंडर क्या आएगा, बता दो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, विषम नंबर -1 है और -1 की पावर विषम है, तो भाई यहाँ पे रिमाइंडर लिख दो -1। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया पावर वाला भाई कि हम लोग कैसे करते हैं, समझ गए बात को। अगर अभी भी ना आया हो तो चलो एक एग्जांपल और देख लो, है ना। बस इतना हमारे लिए सफिशियंट होगा, बार्क के लिए इतना बहुत है, हमने नंबर सिस्टम बहुत पढ़ लिया है ना। अब नंबर सिस्टम से पाना है हमें क्या, छुटकारा। जैसे हमें इन्होंने दे दिया कितना, ठीक है, इन्होंने हमें दिया है 3 बटे 28 की पावर 92। अब बता दो 3 बटे 28 की पावर 92, तो पावर को मारो गोली, हमें क्या समझना है भाई, हमें इसको 27 बनाना है या कुछ भी 28 के आसपास बनाना है। आप जानते हो 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 और 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 और 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27। समझते हो इतनी बात को। तो आप 3 की पावर 3 का नहीं यूज कर सकते हो, मौके का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना। तो 3 की पावर 3 बटे में आया 28। अब इस पे कितने का गुणा कराओ कि 92 बचेगा भाई, कितने का गुणा कराओगे 92 बचेगा भाई, ये तो नहीं है। तो भाई गुणा कराओ ना। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 पे अगर हम 30 का गुणा कराएंगे तो ये तो 90 ही बनेगा। कितना बनेगा, 90 ही बनेगा यार। लेकिन फिर भी हमारे पास 2 कम पड़ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है ना यार, 3 की पावर 2 कर लो। गुणा में घाते तो जुड़ती है ना, अगर 3 की पावर 90 है इंटू 3 की पावर 2 है तो ये बात तो वही हुई ना, 3 की पावर 92। गुणा में तो घाते जुड़ती है ना, आप इतना तो समझदार हो, है ना। ये हाई स्कूल की बातें हैं। तो आप इसको करो, आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा, समझो बात को। अब इसको समझना, भावनाओं पे मत बहना, है ना, कि -1 ले आके रख दो। 3 की पावर 3 का मतलब हुआ आपके पास 27
बटे में हुआ आपके पास 28। समझ गए बात को। इसकी पावर हुई आपके पास 30। अब भाई ये इंटू में तो हमारे पास कितना है, 3 की पावर 2 है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। अब देखो 27, यानी इसमें आपके पास रिमाइंडर तो बचा -1, -1 का पावर यहाँ पे सम नंबर भी है, बटे में हुआ आपके पास 28। समझ रहे हो बात को। इतनी बात आप समझे कि नहीं। -1 की पावर आपके पास कितना हो गया भाई, 30 है ना, इंटू आपके पास, आप यहाँ से समझ रहे हो आपके पास क्या होगा कि भाई आपने यहाँ पे भाग दे दिया है तो आप इसको न मत लिखना, है ना। आपने भाग दे दिया है तो -1 की पावर 23 इंटू यहाँ पे 9। अब -1 कितना होता है बात बताओ। -1 की पावर सम है तो 1 आएगा, इंटू 9 हुआ, यानी आपके पास रिमाइंडर जो निकल के आया वो 9 निकल के आया ना। क्या निकल के आया, 9 निकल के आया। बात समझ रहे हो। आप यहाँ पे क्या है, जब ये रिमाइंडर लिख लेते हो तो फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको मत लिखना भाई, है ना, ये नीचे वालों को मत लिखना, ठीक है। आप ऐसा आप कर ले। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आर वाली बात आपको समझ में आ गई। कैसे किया हमने भाई पावर हमारे पास कुछ कम पड़ रहा था तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 2 कर ली। समझ रहे हो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे भाई, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इतना था हमारे पास ये, जो कि हमारे पास एक बेसिक तरीका था। तो ये आपसे रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से आपकी समाप्त होती है, ठीक है भाई। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे क्या भाई, रिमाइंडर थ्योरम हमारी यहाँ से समाप्त होती है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो टॉपिक लाएंगे रिमाइंडर थ्योरम साथ साथ जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे ना, नंबर सिस्टम का ही बेसिकली टॉपिक था, ये हमारा खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, जो कि हम लोग कल की क्लास पे बात करेंगे। आज हमारा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त होता है, जो इसका पार्ट नंबर 2 था। बस इतना ही था, इतना आप समझ जाओगे, बाकी के लिए काफ़ी है ना। बाकी और भी टॉपिक है उन्हें हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, तरीका सही लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।